Hello friends, welcome back to Com Connection. I'm Devesh, your friend and tutor, and this is your lecture number 4. And we were studying what? Differential equations. And in the last lecture, we have completed how to find complementary function and getting complete solution. So now in case of non-linear differential equations where we have some constant RHS में ज़ीरो ना हो तो उसको कैसे सॉल्व करें. उसमें तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल ज़ीरो नहीं हो सकता. तो अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करें ये देखना होगा. सो इसके भी बहुत सारे केसेस हैं. इन ऑर्डर टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल देयर आर ऑल्सो several cases. So we will see one by one. So first consider a differential equation, say dn plus a1 dn minus 1 plus a2 dn minus 2 up to an minus 1 d plus an into y equals to q. Mind it. तो ये हमारी ऑपरेटर फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन रादर. सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज अ फंक्शन ऑफ d इंटू वाई इक्वल्स टू q. ओके, so what is particular integral? It is basically 1 upon function of d into q. This is particular integral. तो अब कैसे फाइंड करें? अब इसके भी अलग अलग केसेस होंगे. q की अलग अलग टाइप के q होंगे. कोई कैसा फंक्शन होगा, कोई कैसा फंक्शन होगा, कोई e की पावर का फंक्शन होगा, तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा. सो फर्स्ट इज where q is e raised to power ax और e raised to power ax plus b. अगर q e की पावर में फंक्शन है तो कैसे निकालें? तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा? 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d इंटू e raised to power ax. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 अपॉन एफ ए, यानी d की जगह a डाल दो. फंक्शन ऑफ d में को फंक्शन ऑफ a बना दो. जो e की पावर x का कोफिशिएंट है वो d फंक्शन ऑफ a बना दो. तो 1 अपॉन एफ ए ई रेज टू पावर ए एक्स. ठीक है, तो देखते हैं. सो दिस इज इफ. अब यहाँ पे हमने फंक्शन तो बना दिया एफ ऑफ ए. अब ये है 1 अपॉन एफ ऑफ ए. तो यानी इफ एफ ऑफ ए इज ज़ीरो तो गड़बड़ हो जाएगी. 1 अपॉन में ज़ीरो हो जाएगा. तो इफ़ एफ ऑफ ए इज़ ज़ीरो देन वी विल डू व्हाट? वी विल डिफ्रेंशिएट फंक्शन ऑफ डी और फंक्शन ऑफ ए. तो हम नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में उसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे. दोबारा सुनते हैं. पहले एफ ऑफ डी को एफ ऑफ ए बना लें. अगर ई रेज टू पावर ए एक्स वाला फंक्शन है क्यू तो एफ ऑफ ए बना ले. उसके बाद देखें एफ ऑफ ए अगर ज़ीरो आ रहा है तो हम उसको डिफ्रेंशिएट कर दें. फिर दोबारा चेक करें क्या दोबारा ज़ीरो आ रहा है, दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दें. एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल वी गेट अ नॉन ज़ीरो फंक्शन इन डिनोमिनेटर. और अगर नहीं फिर भी ज़ीरो आता है तो नेक्स्ट केस उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वी विल सी दैट. सो अगर ये सॉल्व हो जाता है तो फर्स्ट केस इज वेरी ईजी क्वेश्चंसों के लिए फर्स्ट केस में भी सॉल्व हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन, इक्वेशन इज गिवन इन द ऑपरेटर फॉर्म, डी ऑपरेटर फॉर्म. यहाँ पे क्यू क्या है? 1 प्लस ई रेज टू पावर. दिस इज 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स होल स्क्वायर. लेट मी मैक्सिमाइज. 1 प्लस ई रेज टू पावर होल x होल स्क्वायर. सो दिस इज q. अब हमने बनाई ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0. रूट्स निकाले. पहले हमने रूट्स निकालने. रूट्स क्या आ रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. दिस इज नॉट दिस इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स फंक्शंस. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा? e रेज टू पावर ए एक्स. ए इज माइनस हाफ e raised to power ax. c1 cos beta. Beta is root 3 by 2. c1 cos beta root 3 by 2x plus c2 sin root 3 by 2x. This is the
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू क्यू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इंटू ई रेज टू पावर वॉट इंटू 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स होल स्क्वायर. इसको खोलेंगे, ये आ गया. अब क्या करेंगे, अलग अलग करते हैं क्योंकि बीच में प्लस साइन है ताकि ये सॉल्व हो जाए, हमारा केस 1 की फॉर्म में बन जाए. सेपरेटिंग दीज टर्म्स, दिस 1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज ई रेज टू पावर 0x. ई रेज टू पावर 0 इज 1. ई रेज टू पावर 0x, ई रेज टू पावर 2x, ई रेज टू पावर what? ई रेज टू पावर x, 2 ई रेज टू पावर x. तो इसको सॉल्व करेंगे. ई रेज टू पावर ax हो तो एफ ऑफ डी को एफ ऑफ ए बना लो, यानी कि डी में 0 डाल दो, जहाँ जहाँ डी है वहाँ 0 डाल दो. 0 डाला, ये टर्म हो गई 1. यहाँ पे हमने 2 डाला, ये टर्म हो गई 1/7 ई रेज टू पावर 2x. इसमें 1 डाला, ये टर्म हो गई 2/3 ई रेज टू पावर x. सो दिस इज़ योर पर्टिकुलर सोल्यूशन, पर्टिकुलर इंटीग्रल, and your complete solution is complementary function plus particular integral. This is y equals to e raised to power minus x by 2 minus 3 by 2 minus x by 2 into c1 cos root 3 by 2 plus c2 sin root 3 by 2x. This is your complementary function and this is your particular integral, and your question is solved. Now let's come to case 2. Case 2, अगर हमारा q किस चीज़ में हो, साइन या कॉस का फंक्शन हो. तो अगर हमारा q साइन या कॉस का फंक्शन हो तो हम क्या करेंगे, वही लिखेंगे पहले 1 अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वायर. हम एफ ऑफ डी स्क्वायर का फंक्शन बनाएंगे और ऊपर तो हम वो फंक्शन q लिख देंगे. तो हम हमेशा एफ ऑफ डी स्क्वायर का फंक्शन बनाएंगे. फिर क्या करेंगे, डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से इंटरचेंज करेंगे. डी स्क्वायर इज चेंज्ड विथ माइनस ए स्क्वायर. सॉल्विंग वी विल गेट द पर्टिकुलर इंटीग्रल. अब 1 अपॉन ये अगर साइन हो तो कॉस में भी ऐसे ही होगा. Also, one thing is mandatory that function of minus a square must not be 0. अगर डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर करें तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0 आ गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड इट विल नॉट बी द एक्चुअल सोल्यूशन. केस फेलियर इज व्हेन फंक्शन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज 0. तो अगर इसका भी कुछ करेंगे, अगर 0 आ भी सकता है, क्यों ऐसे केस हो सकते हैं कि नीचे 0 आ जाए. तो अगर 0 आ गया तो हम क्या करेंगे, इसकी भी एक अलग अप्रोच है. सो व्हाट इज इट, 1 अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वायर कॉस ए एक्स प्लस बी इज रिटन एज एक्स इंटू 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी. क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे और फंक्शन को डिनोमिनेटर को डेरिवेट कर देंगे. सो दिस इज हाउ we will proceed further in case the denominator comes to be 0. साइन में भी यही होगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डेरिवेट करेंगे.